ये तो स्टार्ट करते हैं आज के डिबेट। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे को कैसा फटकार लगाई और इसराइल को ईरान के बीच में घसीट। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी एक गलत और झूठे भ्रामक ट्वीट के द्वारा जनसंघ से एक्सपोज हुई है और निरंतर इनको भरोसा किसी चीज पे है ही नहीं। चित्रा जी, क्या बताया जा सकता है? ये तो वो हैं 2016 में इनको भरोसा नहीं था, कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। 2019 में एयरफोर्स के ऊपर इनको भरोसा नहीं था। जब कोविड वैक्सीन आई तो इनको भरोसा नहीं था। यहां तक कि जब कोविड का टीका लगने की बात आई तो कहने लगे नहीं, वो सैंपल का स्टैटिस्टिकल डाटा दीजिए, हमें उस पर भरोसा नहीं है। फिर चुनाव आयोग पे इनको भरोसा नहीं था, मीडिया पे इनको भरोसा नहीं था। और तो चित्रा जी, इनके नेता जो इनके द्वारा नामित होकर संसदीय मामलों की विदेश संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं शशि थरूर, यदि वो विदेश संबंधी मामले में भारत का पक्ष रखने गए तो उस पर भरोसा नहीं। अरे भाई, भरोसा है किस पे? हकीकत में आपका खुद पे भरोसा खत्म हो गया है। इसीलिए आपको किसी भी बयान से भरोसा दिलाना किसी के लिए संभव ही नहीं है। क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है भाई, मगर जगा हुआ व्यक्ति केवल सोने का नाटक कर रहा हो, उसको कितना भी हिलाइए डुलाइए वो आंख खोलता ही नहीं है, कहता मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये ट्रंप वाली बात तो उन्होंने सही कही है ना कि ये राष्ट्रपति ट्रंप बार बार आकर श्रेय ले रहे थे कि मैंने मध्यस्थता कराई। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ये स्टोरी तो निकाली नहीं, ट्रंप ने बयान दिया, उसके आधार पर आप लोगों से जवाब मांगा गया। हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही बात है। तो मैं कहना चाहता हूं फिर ट्रंप के बयान पे पूरा भरोसा करिए। फिर ट्रंप ने तो यह भी कहा ना कि न्यूक्लियर डिजास्टर होने वाला था, मैंने रुकवा दिया। अगर न्यूक्लियर डिजास्टर होने वाला था, दुबे जी आप तो कांग्रेस के पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं, तो वो केराना हिल्स जो सरगोदा एयरबेस था वो भारत से सिर्फ 177 किलोमीटर है, यानी दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। और अगर कोई न्यूक्लियर लीक होती या न्यूक्लियर डिजास्टर होता तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे आकर रुकने वाला नहीं था। नहीं, वो मुझे थोड़ी मानना है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि न्यूक्लियर ऐसी कोई बात नहीं थी, तो भाई भारत सरकार का पूरा बयान मान लो। नहीं, भारत सरकार का पूरा बयान नहीं मानना है, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा है तो आधा ट्रंप का मानना, आधा इनको। तो फिर अभय जी ये भी बता दिए, ट्रंप ने तो यह भी कहा कि 1000 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा चल रहा है। पाकिस्तान तो 77 साल पहले बना, आप मानते हैं? पहले बताइए। 1000 साल पहले से 1000 साल से भारत का पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये मानते हैं क्या? मगर और अगर आपको ये है तो इन्होंने तो ये भी ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो बाइडेन जो है वो तो है ही नहीं, वो तो 2020 में खत्म हो चुके हैं, अब तो उनका क्लोन और रॉबर्ट चल रहा है। इस पर भरोसा करते हैं? कोई बात नहीं, 1000 साल वाले पे जवाब दीजिए। मगर मैं चित्रा जी कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को शायद बेहतर समझता है और पाकिस्तान की भावना के साथ ये लोग भी खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि 1000 साल से पाकिस्तान अस्तित्व में है। पाकिस्तान